हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हारिस सिद्दीकी और हम हाजिर हुए हैं थर्मल ट्रांसफ़र और थर्मल एनर्जी के थ्योरी क्वेश्चंस के साथ। चूँकि मुझे थ्योरी क्वेश्चन क्लास के अंदर कराने थे, लेकिन चूँकि आप लोग की स्ट्रेंथ्स कम थी और हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन बना दूँगा इसका 15 से 20 मिनट का, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा इसको अटैम्प्ट करने के लिए। तो दिस इज़ बेसिकली ऑन पेज नंबर 88 ऑफ योर बुकलेट। तो जब पेज नंबर आप 88 ओपन करेंगे ऑफ योर रिसोर्स बुकलेट 2, तो ये आपके पास मिल जाएगा ये। तो चलते हैं इसको अटैम्प्ट करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 says figure 3.1 shows a man standing underneath an outdoor heater on a cold evening। अब आगे क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक गैस सिलेंडर है। ये गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है मेटल, और यहाँ पे जो है ना एक रेड हॉट मेटल है। ये रेड हॉट मेटल क्या करता है, ये जलता है, जिसकी वजह से जो है आपकी हीट रिलीज होती है, जो कि इस बंदे को क्या की हुई है, इस बंदे को गर्म रखी हुई है ठंडी शाम के अंदर। तो अ गैस सिलेंडर इन द at the base of the heater is the fuel of the heater. When the heater is operating, the gas travels to the top of the heater where it burns. From the form of the energy stored in the gas, what is the transferred by the heat? तो जनाब यानी गैस के अंदर जो है किस फॉर्मेट के अंदर हीट होती है, क्योंकि गैस एक केमिकल है। याद रखें, गैस क्या एक केमिकल है। तो जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इनके अंदर स्टोर होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होती है? स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो गैस सिलेंडर्स के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद वो पूछता है अ मेटल स्क्रीन सराउंडिंग द बर्निंग गैस इज हीटेड बाय द burning gas is heated by the burning gas until it is red hot. The hot metal screen warms the man who is standing underneath. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेटल, आपके जो हॉट मेटल है, मेटल स्क्रीन है, ये इस बंदे को क्या कर रही है? ये वार्म कर रही है। तो आगे लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ द थर्मल एनर्जी इन द रेड हॉट मेटल स्क्रीन इज ट्रांसफर टू द मैन एंड हाउ इट वार्म्स हिम। तो भाई देखो, यहाँ पे जो आपकी बेसिकली 3 तरीके से होती है ट्रांसफर थर्मल एनर्जी। वो बोलता है एक कंडक्शन होती है, एक कन्वेक्शन, और तीसरा है आपका रेडिएशन। देखो यहाँ पे कंडक्शन तो हो नहीं रही, क्योंकि आपका कोई कांटेक्ट नहीं है ना, कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ हुआ है, तो इससे कंडक्शन नहीं हो रही। कन्वेक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि जब भी कोई एयर हीट अप होती है तो वो हीट होके ऊपर की तरफ जाती है, जबकि कूल एयर नीचे की तरफ आती है। तो हॉट ऊपर की तरफ राइज करती है और कूल जो है वो नीचे की तरफ राइज करती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली कन्वेक्शन के थ्रू भी आपकी हीट नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि गर्म एयर तो ऊपर की तरफ जाती है। तो बचा रेडिएशन, तो हम बोलेंगे कि हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट is transferred to the man in form of radiation। ठीक है, the radiation travels straight to the man which in turn are absorbed by the man, making him warm। तो पता क्या चला कि आपकी जो रेडिएशन है वो आपकी सीधी लाइन के अंदर ट्रैवल करती है इंसान की तरफ, और इंसान की तरफ जब वो ट्रैवल करती है तो इंसान उसे क्या कर लेता है? इंसान उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इंसान उसको एब्जॉर्ब करता है तो हम बोलते हैं कि ये जो होता है वो इंसान को क्या कर रहा है? वो इंसान को आपके गर्म कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है।
At the top of the heater is a metal hood. The metal hood that has a shiny lower surface. Explain why this makes the energy transfer from metal screen more efficient. तो असल में जो शाइनी सरफेसेस होती हैं, देखो शाइनी सरफेसेस क्या करती हैं, वो आपकी हीट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हैं। तो रिफ्लेक्ट करके जाहिर है, अब अगर आप तुम्हें पहले वाली डायग्राम के ऊपर लेके जाऊँ, अब हीट अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, अब ये शाइनी सरफेस क्या करेगी, ये मेटल हुड क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा नीचे की तरफ वापस से। क्यों? क्योंकि शाइनी सरफेस आर द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि शाइनी सरफेस reflect the radiation towards man। सही है। सो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, एफिशिएंट ज़्यादा कैसे बन रहा है, एफिशिएंट इस तरीके से ज़्यादा बन रहा है क्योंकि जब वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, हैंस लेस एनर्जी या लेस थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, लेस थर्मल एनर्जी इज गोइंग टू सराउंडिंग, या लिख सकते हो लेस थर्मल एनर्जी इज वेस्टिंग। सही है, यानी कम से कम थर्मल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड मैन पुट्स अ ब्लैक पुलोवर। एयर टेम्परेचर जो होता है वो मज़ीद ठंडा हो जाता है और मैन क्या करता है, ब्लैक पुलोवर लगा लेता है। एक्सप्लेन वन वे विच वेयरिंग द ब्लैक पुलोवर कीप्स द मैन वार्म, कि किस तरीके से इंसान को ब्लैक पुलोवर गर्म करके रखता है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि यार ब्लैक जो होता है, ब्लैक क्या होता है, ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो जब वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है तो नतीजा क्या निकलेगा, बंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब बंदा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि इंसान जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ब्लैक पुलोवर पहनने का फ़ायदा क्या हुआ, एज द ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर of heat, hence it absorbs more heat, more thermal energy to keep the man warm। ठीक है, तो वो ज़्यादा थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है बंदे को गर्म रखने के लिए, इसलिए जो है बंदा क्या कर लेता है, ब्लैक जैकेट पहन लेता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑन फिगर 3.1 shows a hot tank that contains two electric heater X and Y। दो इलेक्ट्रिक हीटर हैं, X और Y आपके। The heater X is used during the day time, but heater Y is used at the night time when the electricity is cheaper। मैं ज़रा इस स्टेटमेंट को तुम लोग को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि देखो हुआ क्या। अब एक आपका जो है बेसिकली यहाँ से आपका पानी जो है बाहर निकल रहा है और यहाँ से आपका पानी अंदर की तरफ जा रहा है। अब आपके दो हीटर हैं, ठीक है, अब आपके दो हीटर हैं। एक हीटर जो है आपका जो है हीटर आपका हीटर X है और एक आपका हीटर Y है, ठीक है। तो कह रहे हैं हम क्या करते हैं कि हीटर जो है ना, हीटर X को हम डे टाइम में चलाते और हीटर Y को हम नाइट टाइम में चलाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चीप होती है, कम होती है, ठीक है। अब सुनना बात को, जब अब आप हीटर X को डे टाइम पे चला रहे हो, देखो हीटर X को डे टाइम पे चलाने का फ़ायदा क्या होगा कि जब पानी यहाँ से एंटर होगा, यहाँ तो कोल्ड वाटर है, सारा पानी ठंडा पानी है। अब यहाँ पे हीटर X, जब हम सुबह के टाइम की बात कर रहे हैं अभी हम, जब सुबह का टाइम हीटर X चलेगा तो ये वाला पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नीचे वाला पानी गर्म नहीं होगा, फिर ये वाला पानी गर्म। अब जब ये वाला सारा पानी गर्म होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ठंडा पानी जो है वो नीचे ही है, लेकिन ये वाले जो पानी है सारा वो क्या हो जाएगा, बाहर। क्यों? आपको पता है क्योंकि
जब पानी होता है वो कन्वेक्शन करंट जब फॉर्म होता है वो क्या करता है, ये वाला पानी को आप क्या करता है, हीट करता है, पानी को हीट करके गर्म कर देगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइट डेंसिटी का हो जाता है, और ठंडा पानी नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक पर्टिकुलर हिस्सा ही सिर्फ आपका गर्म हो रहा है, तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में आपका काम निकल रहा है जब डे टाइम होता है। लेकिन जब नाइट टाइम होगा, जब आपका नाइट टाइम है, पानी यहाँ से निकल रहा है, आपका पानी यहाँ पे दाखिल हो रहा है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है जी, ये वाला पानी गर्म हो रहा है, और जब ये वाला पानी गर्म होगा तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला पानी पे नीचे। तो नतीजा क्या निकल रहा है नाइट टाइम में, कि आपने चीप रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ तमाम पानी जो है, ऑल वाटर इज हीटेड, तमाम पानी क्या हो गया, हीटअप हो गया। तो आपके पास एक अच्छा सारा का सारा पानी हीटअप हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या सारा का सारा, जो पहले वाली कंडीशन है डे टाइम के अंदर, क्या वहाँ पे सारा का सारा पानी हीट हो रहा था, नहीं, यहाँ पे सारा का सारा पानी हीट नहीं हो रहा था, तो ऊपर वाला हिस्सा ही हीट हो पा रहा था, नीचे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता करके, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके हीट होता है। क्यों, क्योंकि वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर, वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर। तो ये नीचे वाला पानी यहाँ पे हीट होने में बहुत टाइम लगा देता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट तो फॉर्म नहीं हो रहा है, नीचे ऊपर फॉर्म हो रहा है ना कन्वेक्शन करंट, नीचे थोड़ी ना फॉर्म होता। नीचे तो क्या होगा फिर, नीचे जब कन्वेक्शन करंट फॉर्म नहीं हो रहा, रेडिएशन नहीं हो, तो क्या होगा, कंडक्शन होगी। तो कंडक्शन जब होगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है ना पानी एक दूसरे के साथ, अब जब कंडक्शन होगी तो आपको अच्छे से पता है कि भाई आपका वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, तो नीचे वाला पानी जल्दी जो है गर्म नहीं होगा, जबकि यहाँ पे बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट पूरे पानी के अंदर फॉर्म हो रही है। तो अब ज़रा सवाल पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉजेज द वाटर अबव द एक्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है कि पानी का जो एक्स वाला हिस्सा है, ये ऊपर का जो सारा पानी है यहाँ का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि एज द वाटर ठीक है gains heat, it becomes less dense। सही है, लेस डेंस क्यों हो जाता है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स becomes further apart। भाई डेंस कम हो जाने की वजह क्या होती है, वो दूर चले जाते हैं। hence it rises up while the cold water above sinks down। ठीक है, तो भाई आपका जो गर्म पानी है, वो गर्म पानी क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चला जाता है। क्यों ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। उसकी डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है, अच्छा डेंसिटी क्यों, सॉरी डेंसिटी कम हो जाती है, आई एम रियली सॉरी, डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि आपके पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तभी तो डेंसिटी कम हो जाती है आपकी। और जब वो डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर आपके जो है वो क्या कर जाते हैं, वो ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं। समझ रहे बात को। इसके बाद आगे बोल रहा है वो, द हीटर वाई रिमेन स्विच्ड ऑफ। अब हीटर वाई जो है बंद है। एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिलो एक्स इंक्रीजेस मच स्लोअर देन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये बोलना है कि भाई आप हीटर वाई अभी बंद है, ये आपका स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये जो पानी का इतना ये सारा हिस्सा है, इस वाली कंडीशन की बात करें डे टाइम वाले की, तो ये इतना टाइम क्यों लगाते हैं भाई हीट होने में। तो बात असल में ये है कि वाटर जो है, वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हमने बात की थी ना कि भाई पानी का जो हीटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो गर्म हो जाएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते गर्म होगा। तो वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो नतीजा क्या निकल रहा है, हैंस
hence below water below heater x warms slowly। ये रीज़न है, ठीक है। आगे बढ़ते, द हॉट वाटर टैंक इज कवर्ड इन अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल। द मटीरियल इज प्लास्टिक दैट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। एक्सप्लेन व्हाई द मटीरियल इज अ गुड इंसुलेटर। तो मटीरियल गुड इंसुलेटर क्यों है? देखो भाई, प्लास्टिक का ये सीन है। अब बात होनी है यहाँ पे किसकी? प्लास्टिक की बात हो रही है। तो प्लास्टिक क्या है? एक सॉलिड है। अब सॉलिड जो है कंडक्शन करते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या करते हैं? आपके कंडक्शन करते हैं। और कंडक्शन करने के कितने तरीके? कंडक्शन करने के दो तरीके, एक होता है वाइब्रेशंस के थ्रू, ठीक है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। सही है। कंडक्शन करने के दो तरीके, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन के दो आपके होते हैं, बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपके कंडक्टर्स, एक होते हैं आपके इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वो दोनों तरीके अपनाते हैं, वो वाइब्रेशंस के थ्रू भी हीट पास करते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी हीट पास करते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस के थ्रू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये इंसुलेटर्स है सारे। जबकि कंडक्टर्स में आपके कौन आ जाएंगे? कंडक्टर्स में आपके आ जाएंगे मिसाल के तौर पे मेटल्स आ जाएंगे। सही है, सिल्वर, मेटल्स वगैरह एग्जांपल। तो वो सारे कंडक्टर्स। अब प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, ठीक है। सो प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, पहली बात। हैंस इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द मटेरियल द प्लास्टिक कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉकेट ऑफ ट्रैप्ड एयर। That's explain why this material is a good insulator. Hence it does not have the free electrons. जो insulators होते हैं उनके पास क्या नहीं होते? free electrons होते हैं। So they only transfer energy through vibrations। वो vibrations के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। सही है। Which is a slow process, making them a good insulator, making them a good insulator। सही है जी। तो ये रीज़न था आपका। अब ये हमारा पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फाइनली ये आपकी एक मार्किंग स्कीम है, आप इसके हिसाब से देख सकती हैं, तो देख सकते हैं। ये आपका जो मैंने रह गया था स्पेशली 8A वालों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आपके कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।